आज के वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग कन्वेंशन का अर्थ देखेंगे। लेखांकन परिपाटियों किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। अकाउंटिंग कन्वेंशन से मतलब उन जनरल मेथड से है जिनका बिजनेस फर्म द्वारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के रिकॉर्डिंग एवं प्रेजेंटेशन में विश्व भर में फॉलो किया जाता है। अकाउंटिंग कन्वेंशन का ग्रोथ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड में कंसिस्टेंसी लाने के लिए वर्षों से रेगुलर एवं कंसिस्टेंट यूजर के द्वारा हुआ है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स के बीच अथवा एक ही यूनिट के विभिन्न पीरियड्स के अकाउंटिंग डेटा की कंपेयर करने में हेल्पफुल होती है। अकाउंटिंग कन्वेंशन का ग्रोथ अनेक वर्षों में हुआ है। लॉन्ग पीरियड से जिन कन्वेंशंस का यूज किया जा रहा है उनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट कन्वेंशन का नाम है पहला कंसिस्टेंसी कन्वेंशन, दूसरा मैच्योरिटी कन्वेंशन और तीसरा कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। आज हम लोग वन बाय वन इन कन्वेंशंस का चर्चा करते हैं। तो पहला है कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। कंसिस्टेंसी कन्वेंशन के अनुसार प्रत्येक वर्ष फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए यूनिफॉर्म इक्वल प्रिंसिपल्स एवं मेथड्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। जब किसी एक इकाई के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तुलना की जाती है तो कुछ वर्षों के एज्यूम परिणाम निकलते हैं, लेकिन यह तभी पॉसिबल है जबकि बिजनेस जिन अकाउंटिंग पॉलिसीज एवं मेथड्स को अपना रहा है वह काफी समय तक इक्वल एवं कंसिस्टेंट हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए यदि अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग अकाउंटिंग मेथड्स एवं यूजर्स को फॉलो किया जा रहा है तो रिजल्ट की तुलना, रिजल्ट का कंपैरिजन संभव नहीं होगी, पॉसिबल नहीं होगी। लेजर बुक बनाते समय, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते समय बिजनेसमैन द्वारा सामान्यतः प्रति वर्ष इक्वल यूनिफॉर्म मेथड का तथा मैनर्स का प्रयोग किया जाता है। फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाते समय अथवा अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन करते समय यदि कोई एक मेथड अपनाई गई है तो इसे आगे आने वाले वर्षों में भी फॉलो करना होगा, मानना होगा, तभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना संभव है तथा उनकी तुलना भी की जा सकती है। इसको और अधिक क्लियर से किया जा सकता है। फिक्स एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाते समय अकाउंटेंट डेप्रिसिएशन की कोई एक मेथड को अपना सकता है, जैसे कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अथवा स्ट्रेट लाइन मेथड। इस प्रकार से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन एक्चुअल कॉस्ट प्राइस अथवा मार्केट प्राइस जो भी कम है उस पर किया जा सकता है। वैसे कीमती धातु जैसे कि सोना, हीरे, खनिज पदार्थ का वैल्यूएशन केवल मार्केट प्राइस पर किया जाता है। इस कन्वेंशन के अनुसार एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए इक्वल मेथड्स को अपनाना चाहिए। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि एक अकाउंटिंग मेथड का प्रयोग कर लिया है तो उसे कभी चेंज नहीं किया जा सकता, कभी बदला नहीं जा सकता। जब भी मेथड्स में चेंज आवश्यक समझा जाए तो उस वर्ष फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट देकर के, टिप्पणी देकर के यह मैटर उजागर कर देना चाहिए, ये बता देना चाहिए कि क्यों हमने मेथड को चेंज किया है। तो बात करेंगे दूसरा कन्वेंशन, मैच्योरिटी कन्वेंशन। मैच्योरिटी कन्वेंशन के अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मीनिंगफुल बनाने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स को केवल सारपूर्ण मटेरियल मैटर्स अथवा महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सूचना ही प्रोवाइड की जानी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, नीडफुल हो। यहां प्रश्न यह उठता है कि किन एस्पेक्ट्स को मटेरियल मैटर या इंपॉर्टेंट मैटर कहेंगे। यह निर्भर करेगा उस मैटर की नेचर क्या है तथा उसमें इंक्लूडेड धनराशि कितनी है। कोई भी ऐसा तर्कसंगत मैटर जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स के निर्णय को प्रभावित करने में सक्षम है वह मटेरियल मैटर माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, सपोज एक बिजनेसमैन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का व्यापार कर रहा है। वह अपने बिजनेस के लिए टीवी, रेफ्रिजरेटर, कपड़े धोने की मशीन, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर आदि परचेस करता है। इन वस्तुओं के परचेस में वह अपनी मोस्ट ऑफ द कैपिटल का उपयोग कर लेता है। अब क्योंकि यह वस्तुएं महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं
इसलिए लेखा पुस्तकों में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसका रिकॉर्ड विस्तार से, डिटेल में किया जाना चाहिए। अतः अब वह दिन प्रतिदिन के ऑफिशियल वर्क के लिए पेन, पेंसिल, माचिस, अगरबत्ती इत्यादि बाई करता है, खरीदता है। इस पर वह पूंजी, कैपिटल का बहुत थोड़ा भाग स्पेंड करेगा। वैसे भी प्रत्येक पेन, पेंसिल, माचिस अथवा अन्य छोटी छोटी वस्तुओं का पूरा ब्यौरा रखना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है। यह वस्तुएं कम महत्व रखती है, इसलिए इनका रिकॉर्ड अलग से किया जाता है। अतः जिन आइटम्स का डिटेल रूप में रिकॉर्डिंग महत्वपूर्ण है, मटेरियल है तथा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कहलाएंगे। जो आइटम्स कम महत्व रखती है वह इमैटेरियल तथा महत्वहीन एस्पेक्ट्स कहलाएंगे। अतः इस कन्वेंशन के अनुसार महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स को अपने टाइटल के अंतर्गत लिखा जाता है, जबकि इमैटेरियल, अनइम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शंस को इकट्ठा करके एक अलग अकाउंटिंग टाइटल के अंतर्गत लिखना चाहिए। अब इस मटेरियल कन्वेंशन के जो महत्व है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यह काउंटिंग में एरर्स को मिनिमाइज रखने में हेल्पफुल होती है। यह कन्वेंशन फिनेंशियल स्टेटमेंट को मीनिंगफुल बनाने में हेल्प करती है। इस कन्वेंशन के द्वारा टाइम एवं रिसोर्सेज की सेविंग होती है, बचत होती है। अब हम लोग तीसरा कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन के बारे में चर्चा करेंगे। कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि लाभ की आशा न कर सभी हानियों के लिए प्रोविजन करे, अरेंज करे, व्यवस्था करें। यह लेजर बुक्स में रिकॉर्ड के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। प्रॉफिट डिक्लेयर करने में यह सावधानी से चलने की पॉलिसी पर आधारित है। इस कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम लाभ शो करना है, मिनिमाइज प्रॉफिट को दिखाना है। लाभ अनावश्यक रूप से बढ़े हुए न दिखे। यदि वास्तविक लाभ रियल प्रॉफिट से अधिक लाभ अपीयर होगा तो कैपिटल में से डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। यह राइट पॉलिसी नहीं मानी जाएगी तथा इससे एंटरप्राइज की, बिजनेस की कैपिटल में भी कमी आ जाएगी। इस कन्वेंशन के अनुसार, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अनुसार यह क्लियर है कि समस्त लाभों का रिकॉर्ड लेजर बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि वह रिसीव न हो, प्राप्त न हो, हासिल न हो। लेकिन वह सभी हानियों को, लॉसेज को, जिनकी यदि लाइट पॉसिबिलिटी भी है, हल्का सा भी संभावना है, हल्का सा भी पॉसिबिलिटी हो तो उनके लिए बुक्स अकाउंट्स में सफिशिएंट प्रोविजन कर देना चाहिए, अलग से उसे दिखा देना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस एवं मार्केट प्राइस में जो कम है उस पर करना तथा डाउटफुल डेट के लिए बिगिनिंग से ही प्रोविजन करना, पीबीडी डिक्लेयर करना, डेटर को डिस्काउंट के लिए प्रोविजन करना। इंटेंजिबल एसेट जैसे कि गुडविल, पेटेंट आदि का टाइमली अपग्रेडेशन करना, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ये सब एग्जाम्पल है कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन के। अनसर्टेनिटी एवं शंका की स्थिति में ये बहुत यूजफुल रहती है। अब हम लोग बात करेंगे कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट की क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। यह एक्चुअल प्रॉफिट के डिटरमिनेशन में हेल्पफुल होती है। यह अनसर्टेनिटी एवं शंका की स्थिति में यूजफुल होती है, यूजफुल रहती है। यह बिजनेस की कैपिटल की स्टेबिलिटी में, स्थिरता में भी मददगार होती है, हेल्पफुल होती है। तो आज हम लोग बात किए अकाउंटिंग कन्वेंशन के बारे में। अकाउंटिंग कन्वेंशन का अर्थ क्या है, इसके अलावा 3 अकाउंटिंग इन्वेंशन पर भी हम लोग चर्चा किए। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक, शेयर और फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।